कि 90 डेज़ का चलिए हम लोग तो एक प्लान बनाते हैं, इसमें हम लोग ट्रेडिंग थोड़ा सीख लेना है। 90 डेज़ में ट्रेडिंग सीख लेना है। इस प्लान में क्या करना है, पहले इन्वेस्टिंग सीखेंगे। इन्वेस्टिंग से अच्छा रिटर्न कैसे मिलेगा, इन्वेस्टिंग से अच्छा रिटर्न कैसे, उसके बाद इनकम सोर्स हम ढूंढेंगे। इनकम सोर्स ये सब साथ में करेगा। ये बता दूँ, मैं ये सब कुछ नहीं किया, मैं सब कुछ साथ में करूँगा। उसके बाद इनकम का सोर्स ढूंढेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग में आएंगे। ट्रेडिंग में भी बहुत चीज़ होते हैं, बताया जाएगा अभी। ये हो गया। देखो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं 12th का स्टूडेंट हूँ। 12th का CBSE बोर्ड हो गया मेरा, समझे। 12th का स्टूडेंट हूँ, CBSE बोर्ड हो गया। अभी मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, पूरा बिगिनर हूँ, टोटली बिगिनर। मेरा कहना ये है, कंटेंट क्रिएशन आप लोग को भी करना है और मुझे भी करना, तो क्यों ना साथ में ग्रो करें। आप मुझे सपोर्ट करिएगा, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। अब मुझे सपोर्ट करिएगा, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, समझे। देखिए, ये 90 डेज सीरीज़ में पहले हम इन्वेस्टिंग में काम करेंगे। इन्वेस्टिंग में पहले हम सीखेंगे म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं। इससे पहले बजटिंग सीखेंगे, बजटिंग सीखेंगे। ये सीखेंगे बजटिंग किसको कहते हैं, बजट बनता कैसे है, इमरजेंसी फंड किसको कहते हैं, वो कैसे काम करता है। सोच लीजिए, अब 12 के स्टूडेंट हो, कितना पढ़ाई करिएगा। ये पढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं, ऐसा भी हाल चल रहा, पढ़ाई से कुछ होने जाने वाला नहीं। आप नौकरी कर लीजिएगा, नौकरी भी मिलना मुश्किल है। अब AI आ गया, AI। देखिए, आप ऐसा स्किल सीख लीजिएगा ना कि आप आराम से, हम दिन का बता दे रहे 10 से 15 हज़ार। ये अभी नहीं होगा, मतलब टाइम लगता है, इसके लिए टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। देखिए, इन्वेस्टिंग पहले हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे बजट कैसे बनता है। बजट जैसे बोले तो देखिए, कल एक हमें टेबल है, देख लीजिए टेबल ये। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेरा टेबल में बनाया हूँ, एक रूल पे बेस है ये। वो रूल है 50-30-20 रूल। ये रूल क्या कहता है मैं बताना चाहूँगा। ये रूल कहता है, ये रूल कहता है 50% जो आपका इनकम है, जैसे मान लीजिए आपका इनकम है 15,000, ठीक है, इसका 50% होता है 75, ठीक है, इतना। ये आपको नीड्स में देना है, जो ज़रूरी है। ये वांट्स हो गया। 30% आपको वांट, जैसे जियो का रिचार्ज हो गया, या और भी मोबाइल रिचार्ज मान लीजिए, मेनली जियो रिचार्ज हम लोग बोलते हैं। अभी 20% आपको सेविंग करना है। सेविंग भी अभी देखिए, हम सेविंग को डिपेंड करते हैं। देखिए, सेविंग, जो सेविंग वर्ड है ना, देखिए सेविंग अब 2 तरीक़े से करते हैं। हम जो करते हैं वो बताते हैं। हम पहले इमरजेंसी फ़ंड बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 रुपया, हमको 100 रुपये को इन्वेस्ट करना है,
महीना का अंत। तो पहले हम 30 रुपये का बजट बना लेते हैं। ये मेरा इमरजेंसी फंड है। मान लीजिए 100 रुपये चल भी गया तो 30 रुपये से हम फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 30 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो फिर 100 रुपये बाद में हमको रिकवर हो जाएगा। तो इस तरीक़े से हम करते हैं, समझे। ये 3 महीने का मेरा ये एक मिसाल देते हैं। इमरजेंसी फंड बनाना आप सीख गए। अब उसके बाद आप सीखिएगा कि इन्वेस्टिंग में रिस्क कैसे लेते हैं। इन्वेस्टिंग में रिस्क लेने के लिए ना पहले आपको म्यूचुअल फंड हो गया, SIP हो गया और स्टॉक के बारे में देखना पड़ेगा। ये सब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा मैं, इतना बता देता हूँ। इसमें रिस्क रहता है पर रिटर्न भी हाई रहता है। इसमें भी रहता है, तीन प्रकार के रहते हैं, इसमें भी रिस्क रहता है। पर इससे फर्स्ट इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे लोग मिल के इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअली। म्यूचुअल का मतलब होता है बहुत सारा पीपुल टुगेदर, बहुत सारा पीपुल। समझे। SIP तो अभी हमने पता है, फिर हम बता देंगे SIP के बारे में। स्टॉक जैसे मान लीजिए टाटा का स्टॉक हो गया, एगो सुजलोन का स्टॉक था, पहले था 3 रुपये में, अब कितना ट्रेड हो रहा है 50 रुपये में। मतलब अभी नहीं देखे हैं, 50 रुपये हम मान लीजिए 50 रुपये में ट्रेड हो रहा है। तो ये रिटर्न भी हाई देता है। अब बिटकॉइन सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग का, देखिए बिटकॉइन ये क्रिप्टो करेंसी चल गए हम लोग, क्रिप्टो में आ गए। तो बिटकॉइन ये जब आया था तो 15 रुपये में ट्रेड हो रहा था, 15 रुपये में। अभी कितना है, करोड़ में पहुँचे, 1 करोड़। सोच लीजिए, अगर मान लीजिए 15 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज 29 करोड़ रुपये होता आपका। इथेरियम तो भाई, इथेरियम ये भी बहुत अच्छा कॉइन था, अभी भी आप खरीद सकते हैं। हम तो बोलेंगे ही कि इसमें कम से कम 1000 रुपया लगा के भूल जाइए। हम भी लगाएंगे अभी नहीं, मतलब साथ में सब करेंगे, ठीक है। ये हो गया, इतना हम लोग सीख गए। अब उसके बाद हम लोग आ गए, अब आ जाइए आप इसमें। अब हम लोग को इनकम सोर्स ढूंढना है। इनकम सोर्स बहुत तरह का हो जाएगा। जैसे आप फिजिकली कहीं दुकान में जाके काम कर सकते हैं, या ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन मतलब कोर्स सेलिंग हो गया, फिर फ्रीलांसिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन ये हो गया। कंटेंट क्रिएशन में हम लोग दोनों को साथ में चलना पड़ेगा। जैसे मेरा 1 सब्सक्राइबर बढ़ाएं, ठीक है, तो हम भी आपका 1 सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे। इस तरीक़ा से जस्ट इमेजिन, हम लोग एक ग्रुप बना लिए हैं 10,000 लोग का, इसमें 10,000 लोग हैं, रोज़ आपका वीडियो देख रहा है, 10,000 लोग रोज़ आपका वीडियो देख रहा। देखिए हम लोग आप लोग दोनों को सपोर्ट कर लिए, ठीक है, 5 मिनट का वीडियो दोनों देख लिए, 10,000 लोग रोज़ देख लिए। तो इससे इनकम का सोर्स मिला कि नहीं, हम लोग को इनकम का सोर्स मिला कि नहीं। बिना कुछ करे हम लोग इनकम का सोर्स मिल गया, बिना कुछ करे यूट्यूब से। बस इसमें आपका सपोर्ट का ज़रूरत है, बस यूट्यूब सपोर्ट हो जाता है एक ठो, और आपका सपोर्ट का ज़रूरत है, समझे। आपका सपोर्ट चाहिए, आप भी साथ में ग्रो करिएगा और हम भी। ठीक है, देखिए मैं बस यूट्यूब नहीं बोल रहा हूँ, बस इंस्टाग्राम भी हो गया, इसको भी साथ में ग्रो करेंगे।
कंटेंट क्रिएशन से साथ में ग्रो करेंगे, समझे। ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग ट्रेडिंग के ऊपर। ट्रेडिंग के ऊपर आ जाइए। ये ऐसा स्किल है ना भाई, रियल बता रहे, बहुत लोग का ये लाइफ चेंज किया। एग्जाम्पल क्या आप ले लीजिए, जैसे राकेश झुनझुनवाला का देख लीजिए। और राकेश झुनझुनवाला, राकेश सर बोलते हैं, बहुत लंबा नाम। उसके बाद सेकंड में हर्षद मेहता को देख लीजिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हर्षद मेहता। ये मेरा आइडल है भाई, बहुत अच्छा आदमी था हर्षद मेहता। देख ली, ये स्किल भी साथ में सीखेंगे। देखिए आप देख लीजिए, 15 दिन आप दे दिए हैं इन्वेस्टिंग सीखने में, मान लीजिए 20 दिन दे दिए हैं, 20 दिन दे दिए आप इनकम का सोर्स बनाने में, ठीक है, इनकम का सोर्स बनाने में, ठीक है। ये हो गया। अब आपको ट्रेडिंग जितना दिन में 20 और 15 हो गया 35 दिन, 90 में से 35 गया तो कितना बचा, 5 और 8 55 दिन। अब 55 दिन 55 डेज में आपको ट्रेडिंग को इतना मास्टर कर लेना है कि कुछ पैसा आ जाए। ये गलत है, मतलब शुरू में पैसा इनमें मांगना है ट्रेडिंग से, ये गलत है। मान लीजिए आप फीस दे रहे हैं मार्केट को, ट्यूशन फीस जैसा। इतना बता दूं, जैसे आप स्कूल में फीस देते हैं, उससे अच्छा आप यहाँ फीस दीजिए। ये कुछ सिखा देगा, समझे। यहाँ फीस दीजिए, ये कुछ सिखा देगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्कूल गलत है, पर स्कूल के साथ साथ ट्रेडिंग भी सीखिए, मतलब कोई स्किल सीखिए, स्कूल के साथ साथ कोई स्किल सीखिए। पर स्कूल में डिपेंड रहिएगा ना तो कहीं कुछ नहीं कर पाइएगा। ये ऐसा स्किल है ना भाई, मास्टर कर लीजिएगा इसको तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा। एक मयंक भाई ट्रेडर है, मयंक भाई, वो बहुत अच्छा ट्रेडिंग सिखाते हैं, बहुत अच्छा। जैसे बहुत को ट्रेडर ना शो ऑफ करेगा, पर ये बहुत अच्छे भाई। स्कैल्पर है, फिर स्विंग ट्रेडिंग भी सीख लिए, मतलब अच्छा। इसका लाइव चैनल भी आता है, द ट्रेडर रूम के नाम से इनका आईडी है, अब जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है। हम इन्हीं से सीखते हैं, अभी करंट बता रहे हैं, इन्हीं से सीखते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, सब्सक्राइब जरूरी है, तब कंटेंट ला पाऊँगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।